सबसे पहले मैं अपने इस हॉल में आईएलएसएस के इस कैंपस में अपने प्रोफेसर, मैं जिन्हें सर कहता हूँ, प्रोफेसर एफ बी दुबे साहब का स्वागत करता हूँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सर के साथ मैं जब यहाँ पे एसपी था तो एक बार इंटरेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी में। सर उस समय प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, तो कुछ मुझे भी लिखने पढ़ने का शौक़ चढ़ा था और कैसे पुलिस के बारे में, पुलिसिंग के बारे में कैसे काम किया जाए, उस पर कुछ रिसर्च पेपर करने की बात थी। और कुछ हद तक चीज़ें हुई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ। प्रोफेसर नीना कोहली थी और एक प्रोफेसर और थी कि कैसे क्या किया जाए। कुछ क्वेश्चनर्स बने, फिर उसके इवैल्यूएशन की बात थी और काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया और वो चीज़ें वहीं रह गई। मैं आज इस उद्घोष के कार्यक्रम में अपने एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर ओपी तिवारी सर का स्वागत करता हूं, जिन्होंने लगातार इस इंस्टीट्यूट को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और बिना उनके मार्गदर्शन के शायद ये आज का ये उद्घोष कार्यक्रम संभव नहीं होता। मैं निश्चित रूप से आभारी हूँ यहाँ के फैकल्टी का, यहाँ के प्रिंसिपल का, सारे जो यहाँ पर जिन लोगों ने आकर के, मिस्टर पटेल, मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर पांडे, जिन्होंने लगातार 2 दिन 29 और 30 को आकर के एक डिसिप्लिन तरीके से कैसे पार्लियामेंट चलाई जाए। क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट का जब लाइव प्रोसीडिंग देखते हैं तो जिस तरह का शोर शराबा और जिस तरह का बाइकआउट, जिस तरह की अनरूलीनेस दिखती है, उससे उल्टा जाकर के एक रूलीनेस, एक डिसिप्लिन तरीके से प्रोसीडिंग चली। मैं भी उसको वॉच कर रहा था दर्शक दीर्घा से, तो लगा कि निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि कोई नया काम करना और उसको पार्लियामेंट की तरह से, ठीक है ये प्रॉक्सी पार्लियामेंट थी, लेकिन उसको कायदे से चलाना, सबका रोल प्ले मॉडल। मैं देख रहा था कि कोई अमित शाह बना हुआ है, कोई नरेंद्र मोदी बन के बोल रहा था, कोई चंद्रशेखर बना हुआ था। तो ये डिफरेंट रोल मॉडल और उसके पीछे पूरी तैयारी जिन लोगों ने भी की, वो सारे के सारे लोग बधाई के पात्र। मैं तो देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ भी कोई बने हुए थे, पूरे उसी अटायर में आकर के उसी तरह से बोलना, उसी तरह से अपनी बात को रखना। तो ये एक बड़ी बात है। स्मृति ईरानी को मैं देख रहा था कहीं, मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पार्लियामेंट में थे। तो आप लोगों ने बहुत, क्योंकि किसी रोल को प्ले करना निश्चित रूप से उसके पीछे पूरे बैकग्राउंड में जाना होता है, उसकी तैयारी करना होता है। तो जिन लोगों ने भी पार्लियामेंटेरियन के रूप में काम किया, रोल मॉडल दिखाया है, वो सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं जब नीचे गया तो एक अजीब सी मैंने देखा कि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट चल रही थी, जिसमें मैं डेलिब्रेशन सुन रहा था कि डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड और डेथ पेनल्टी शुड कंटिन्यू इन इंडियन सोसाइटी। तो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और आज से नहीं, आज से 50 साल से ये चल रही बात। और निश्चित रूप से एक ऐसा टॉपिक था जिसमें मैं सुन रहा था कि एक आदमी कह रहा था कि नहीं इसे हटा देना चाहिए, तो दूसरा जो पार्लियामेंटेरियन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा कि अजमल कसाब ने 200 कितने लोगों को मार दिया, 267 लोगों को, पूरी टीम ने, क्या उनको फिर हम जिंदा रहने का उनका हक है? तो उस पर भी डिबेट था कि उसको मार दिया तो क्या आतंकवादी मर गए। बहुत सारे मैं सुन रहा था कि प्रॉस एंड कॉन्स आर्गूमेंट आ रहे थे। तो निश्चित रूप से ये आपको एक बहुत क्रिएटिव तरीके से सोचने को, अपनी बात को एक्सप्रेस करने को, पढ़ने को, रूट्स में जा कर के हिस्ट्री को, अपने जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वहाँ जो कुछ हो रहा है, इन सारी की सारी चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। और ये सारे आयोजन आपके फॉर्मल क्लासरूम के साथ साथ इनफॉर्मल जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो मैं जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारे टीचर्स हैं, उन सारे लोगों को बधाई देता हूं कि आपने ये एक नया प्रयोग किया है। और जिस तरह से मैं पार्टिसिपेशन देख रहा था, ये सारे लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट से आकर के पार्टिसिपेट किए, वो सारा का सारा कार्य बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए मैं अपने फैकल्टी को फिर से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बात हो रही थी ओपी दुबे सर को कि सर इसमें हम किस अपने एकेडमिशियन को या पॉलिटिशियन को बुलाएं, जिससे कि हमें कुछ हमारे बच्चों को कोई इंसाइट मिले, कोई बात मिले।
तो बात ये हुई कि प्रोफेसर MP दुबे साहब से योग्य कोई आदमी हमारे सामने नहीं है, जो हमारे साथ के हैं, हमारे बीच के हैं। और हम लोगों ने सर से बस मैं कहूँगा, एक मैंने फ़ोन किया कि सर एक रिक्वेस्ट है, तो उन्होंने कहा बताइए क्या बात है। तो मैंने कहा सर आपको आशीर्वाद देना है बच्चों को, एक यूथ पार्लियामेंट है और एक डिबेट है डेथ पेनाल्टी पे। उन्होंने मुझे बताइए टाइमिंग बताइए और कब आना है। तो एक छोटा सा मैंने व्हाट्सएप पे ही एक मैसेज भेजा और सर ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह के एकेडमिशियंस को, इस तरह के सरल और सीधे इंसान को हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूं और अधिक तो नहीं कहूँगा सर। लेकिन ये हम लोग की जो जर्नी है, ये हमने 2023 से शुरू की थी और ये तीसरा बैच है हमारा लॉ का। यहाँ पर हम लोग लॉ 3 ईयर और लॉ 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसको हम चला रहे हैं। और हमारे पास इस समय लॉ में 120 सीट LLB में और 240 सीटें हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले लड़के उतने ही लोगों को ले रहे हैं, सीटें हमारी पूरी नहीं भर रही हैं। लेकिन वी आर ट्राइंग नॉट टू कंप्रोमाइज विद द स्टडीज। वी ट्राई टू हैव रेगुलर क्लासेस एंड टू हैव गुड स्टूडेंट्स टू कम इनटू द इंस्टीट्यूट। जबकि जिस तरह का माहौल है कि लॉ का 3 ईयर तो इतना नॉन सीरियस कोर्स हो गया है कि बहुत ही कम अटेंडेंस हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर रेगुलर लोग आए, अधिक से अधिक बच्चे आए। और हम लोग तो ये भी इस बात सोच रहे हैं कि जो हमारे लॉ 5 ईयर के बच्चे हैं, इस बार यदि आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो हम आपको अलाउ नहीं करें, जिससे एक सीरियस स्टडीज़ का माहौल हो। जो बच्चे निकले तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, किसी लॉ फर्म में जाएं, जहाँ भी जाएं, चाहे एकेडमिक्स में जाएं, इंस्टीट्यूशंस में जाएं, तो ये लगे कि नहीं, दे हैव कम फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि हमारी कोशिश है कि हम नए प्रयोग करें, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ, अच्छे एकेडमिशियन के साथ, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, जिन्होंने समाज को बदलने और दिशा देने का काम किया है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन करें, जिससे आपको सीखने और समझने का मौका मिले। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि आप उसको कितनी दूर तक ले जाते हैं, आप कितना एसिमिलेट करते हैं, उसको कितना फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसी बैकग्राउंड के साथ अपने आए हुए मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूँ, उन्हें उनका वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।